For a real number a, log this is equal to 4, then a must lie. This is an easy question, boss. Log से इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन. ये रेंज वेंज वैसे ही डरावनी है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. आपको बेसिक लॉग आना चाहिए. अब लॉग इसमें थोड़ा सा डरावना है, तो लेट्स डू व्हाट. लॉग a टू द बेस 15 को हम लिख सकते हैं log a अपॉन log 15, ऐसा लिख सकते हैं. आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए. प्लस log a टू द बेस 32 को लिख सकते हैं log a अपॉन log 32. ये हो गया ऊपर का हिस्सा. अपॉन नीचे भी सेम वे में log a टू द बेस 15 को लिख सकते हैं log a अपॉन log 15 इंटू log a अपॉन log 32, राइट. दैट इज इक्वल टू 4. वो 4 बाद में रखते हैं. अब ऊपर एलसीएम लूं तो इट विल बी लाइक log 15 इंटू log 32. log a कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये एलसीएम लूंगा तो दिस विल बी लाइक log 32 प्लस log 15, है ना. log a कॉमन ले लिया. अपॉन नीचे क्या है, नीचे है log a इंटू log a अपॉन log 15 इंटू log 32. अब ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 4. तो एक बार यहाँ पे देखते हैं क्या बन गया. ये बन गया log a इंटू log 32 प्लस log 15 अपॉन ये ऊपर का बचा है एंड नीचे का हिस्सा बचा है log a इंटू log a विच इज इक्वल टू 4. एंड ऑफ कोर्स log a से log a भी कट गया. अब इसको इधर ले जाइए एंड ये log a प्लस log b है. हमें बताया log मतलब x प्लस log y क्या होता है, वो होता है log x इंटू y. So we can write this as log 32 into 15. So log 32 into 15 होता है 15 to the 33 45 which is 480. That is equal to ये हो जाएगा 4 log a. हमें पता है ये पावर इधर आ जाती है बिकॉज मैं चाहता हूँ ये log में आ जाए. So it will be log 480 that is equal to log a raised to the power 4. अब ये चीज हमें बता सकती है कि ए की क्या वैल्यू है. अगर मैं देखूं तो लाइक द रेंज आई शुड सी. अगर ए को डालूं इट्स लाइक द रेंज इज रियली 4. अगर डालूं तो 4 की पावर 4 होता है 16 इंटू 16 विच इज 256. ओके. एंड 5 की पावर 4 होता है 25 इंटू 25 विच इज 625. एंड मेरा नंबर है 480 विच लाइज बिटवीन दिस 480 इसी के बीच में तो आता है. सो इन माई केस ए विल बी बिटवीन 4 and 5 which is option number C. क्योंकि A जो है 4 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए. हालांकि एग्जैक्ट आएगा लेकिन वो रेंज पूछ रहा है. तो अगर आप 2 से 3 के बीच डालोगे तो वो आएगा ही नहीं 480 के करीब, क्योंकि 3 की पावर 4 ही 9 9 81 बैठेगा. तो हैव टू जस्ट चेक थ्रू ऑप्शंस. अगर 5 से बड़ा होगा तो काफी बड़ा हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई द रेंज विल बी 4 to 5, क्योंकि 4 की पावर 4 होता है 256, 5 की पावर 4 होता है 625 एंड आर नंबर इज 480 जो इनके बीच में ही लाई करता है. सो ए की भी रेंज 4 to 5 के बीच होगी. दैट विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी. सो इट्स एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम लॉगरिथम. लॉग को आप अच्छे से करिए बिकॉज यू कैन इजीली गेट 3 क्वेश्चंस. 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं लॉग से. A 4-digit number is formed by using only digits 1, 2, 3 such that both 2 and 3 appear at least once. Okay, the number of all such 4-digit numbers. This is an easy question, but normally easy to medium, I would say, because it is from permutation and combination. और ये भी एक ऐसा टॉपिक एडवांस मैथ्स का जिसे काफी लोग छोड़ देते हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो 4 डिजिट का एक नंबर चाहिए जिसमें 2 और 3 तो हमेशा ही आएगा. लाइक 2 3 तो हमेशा ही रहेगा. अब बचे हुए में कुछ भी आ सकता है. अब कुछ भी क्या क्या आ सकता है, लेट मी मेक द केसेस, राइट. इसमें केस बनाऊंगा तो बहुत इजी रहेगा. कैन बी 1 1, it can be 1 2, it can be 1 3, it can be 2 3, it can be 2 2 कर लेते हैं and then 2 3, और it can be 3 3. that's it. मतलब 1 1 1 2 1 3 3 1 और वो सब उसमें हो ही जाता है. 2 1 वाला भी इसमें हो गया. 2 2 2 3 and 3 3. बस यही केसेस है बिकॉज 2 3 तो हमेशा ही रहेगा. 2 3 हमने रखना ही है बिकॉज वो तो मैंडेटरी है. so these are the cases 1 2 3 4 5 6 cases. अब हमें सिर्फ ये देखना है ये आपस में किस तरीके से अरेंज हो सकता है. अब ये 4 प्लेसेस हैं और 2 नंबर सेम है, तो दिस कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बेस. 4 फैक्टोरियल होता है 4 into 3 into 2 upon 2. So this is 12 cases. सेम में सेकंड में 2 3 1 2.
इसमें भी दो सेम है, सो इट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 12 केसेस इसके बैठेंगे। अगर थर्ड की बात करूं केस की, तो 2 3 1 3, इसमें भी 3 3 कॉमन है, मतलब सेम है, सो इट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 12 केसेस इसके होंगे। थर्ड की बात करूं तो 2 3 2 2 है, इसमें इसमें आएंगे दो जो है 3 बार है, सो इट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी ये 4 ही केसेस होंगे। ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, सो 4 केसेस। 2 3 2 2 इस वाले में देखेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन दो दो बार है और तीन तीन बार है, तीन भी दो बार है, सॉरी, तो दो बार दो है और दो बार तीन है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। दिस विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। इफ आई कैंसल दिस देन दिस विल बी 6 केसेस। एंड लास्ट वाले में तीन तीन, जो 3 है वो 3 टाइम्स है, so it will be 4 factorial upon 3 factorial, so that will be 4 cases again, right? So if I total this, 12 24 36 40 and then 50 cases, that will be our answer. So there will be maximum the number of all such 4 digits possible, number जो बनेंगे वो 50 बन सकते हैं, and these are the cases. तो ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक इजी क्वेश्चन है, बट क्योंकि काफी लोग इसे ढंग से नहीं करते, छोड़ के जाते हैं, इसलिए उनको डिफिकल्ट लग सकता है। अदरवाइज इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज 2 3 तो रखना ही है, बाकी प्लेसेस पे 1 2 3 में से कुछ भी आ सकता है, और ये आपस में रीअरेंज भी होंगे, तो हमें अरेंजमेंट भी रखना था। तो पहले हमने केसेस बना लिए कि बाकी दो पे क्या क्या बन सकता है, 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3, और बाद में फिर इनको अरेंज करके देख लिया कितने कितने केसेस एंड जस्ट एडेड। So it's not a very difficult question अगर आपने permutation combination किया है तो।